तसव्वुर करें, आप सोते हैं और सुबह आंख किसी अजनबी दुनिया में खलती है। ना वही लोग, ना वही वक्त, और ना ही आपके सवालों का कोई जवाब। फराज एक आम इंसान था, लाहौर में रहने वाला, आईटी कंपनी में काम करने वाला, तन्हा मगर पुरसकून जिंदगी। एक रात वो सोने गया, लेकिन जब आंख खली तो वो अपनी दुनिया में नहीं था। चारों तरफ अजीब वाव गरीब इमारतें थीं, हवा में उड़ती हुई गाड़ियां, और इंसान नहीं बल्कि रोबोट जैसे मखलूक उससे बातें कर रहे थे। वो हैरत में था, ये कौन सी जगह है? एक रोबोट ने कहा, खुश आमदीद जमीन सना 3120 में। फराज समझा शायद ख्वाब है, लेकिन सब कुछ हकीकी था। तकलीफ, खुशबू, आवाजें, सब असली। वो दौड़ा, चीखा, मगर जब शाम हुई, थकन से निढाल होकर वो सो गया। दूसरी सुबह, अब की बार आंख खली, और वो एक वीरान मैदान में था। ना इमारतें, ना इंसान, सिर्फ दरख्त, पहाड़, और दूर दूर तक खामोशी। फराज ने एक पत्थर पर नक्शा कुंदा देखा। साल 500 कब्ल मसीह, इंसानियत के इब्तिदाई दिन। अब वो जान चुका था, ये ख्वाब नहीं, ये टाइम ट्रैवल है। लेकिन कैसे, क्यों, ये इसके बस में नहीं था। हर रात एक नई दुनिया, हर रात सोता, हर सुबह नई दुनिया। कभी जंग के मैदान में, कभी खला में, कभी एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान गुलाम और मशीनें हुक्मरान थीं। कभी ऐसी जगह जहां वक्त बिल्कुल रुक गया था, हर चीज जाम, हर इंसान मुजस्समे की तरह। फराज पागल होने के करीब था। ना कोई दरवाजा, ना रास्ता, ना हल। एक दिन, एक इशारा। एक सुबह वो एक लाइब्रेरी में जागा, पुरानी किताबों से भरी हुई। एक किताब थी, मसाफरे वक्त, द टाइम वॉकर। इसमें एक जुमला लिखा था, जब तुम अपनी असली हकीकत को पहचान लोगे, वक्त खुद रुक जाएगा। फराज समझ गया, ये सब इसके अंदर का सफर है। वो खुद वक्त का कैदी नहीं, वक्त उसका कैदी है। डैश डैश डैश, आखिरी दुनिया, या असल। एक दिन वो सोता है, और सुबह आंख खलती है, अपने बिस्तर पर। सब कुछ वैसा ही है, कमरा, दीवारें, मोबाइल फोन। क्या वो वापस आ चुका है, या अब भी किसी और दुनिया में है?